कहाँ थी अभी तक? दीदी वो घर पे काम आ गया था। घर पे काम आ गया तो मुझे फोन करके बता देती कि मैं लेट आऊंगी। तुम्हारे चक्कर में पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं खुद घर साफ कर लेती ना। माफ करना दीदी, कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ अब काम करो। मैं बता रही हूँ, मैं इस काम वाले को ना निकाल दूंगी। क्यों, क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से लेट आ रही, मैं कुछ पूछती हूँ तो बताती नहीं है। अरे तो इसमें निकालने की कौन सी बात है, उससे पूछ लो क्या रीजन है। नहीं बताती है कुछ भी, कहती है घर पे बहुत काम है। क्या काम है? पता नहीं। दीदी वो घर पे काम आ गया था। रोज रोज तुम्हारे घर पे काम आ जाता है? पहले तो नहीं आता था। बताइए। दीदी मैं झूठ बोल रही हूँ, घर पे मेरे कोई काम नहीं रहता। तो फिर? दरअसल मेरे पास अब घर ही नहीं है। दरअसल मतलब? मतलब 3 दिन पहले मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। पर क्यों? वो किराया बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया तो बस निकाल दिया। तो तुम अब कहाँ पे रह रही हो? सेक्टर 22 में मेरी बहन रहती है, उसके साथ रह रही हूँ। तुम सेक्टर 22 से रोज यहाँ पे आती हो फिर वापस जाती हो? हाँ दीदी, और वो भी पैदल, बस इसीलिए लेट हो जाता है। अरे सेक्टर 22 तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, तुम वहां रह रही हो? हाँ भैया, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अगर ऑटो से आऊंगी तो किराया बहुत लगेगा और उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। तो तुम आसपास कोई घर देख लो ना अपने लिए। दीदी घर ढूंढ रही हूँ मैं, पर घर बहुत महंगे मिल रहे हैं और ऊपर से डिपॉजिट भी मांगते हैं। घर तो मुझे लेना ही है क्योंकि बहन का घर बहुत छोटा है और वो खुद 5 जने हैं घर में रहने वाले। लेकिन दीदी मुझे माफ़ कर देना, जब तक मैं वहाँ से आऊँगी ना तब तक मुझे लेट होगा आने में। लेकिन हाँ, मुझे काम से मत निकालना, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें काम से नहीं निकालेंगे। ठीक है दीदी, धन्यवाद, मैं काम कर लेती हूँ। ये सेक्टर 22 से यहाँ पैदल आती है, जाती हुई पैदल ही होंगी। इस उम्र में ये कैसे मैनेज कर रही है? पता नहीं। तुम्हें नहीं लगता हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए? मतलब हमारे यहाँ काम करती है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। हम क्या कर सकते हैं? दीदी सारा काम हो गया, ठीक है। मैं जाऊँ ना? नहीं, पहले हमने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, वो सुनकर जाओ। क्या सोचा है दीदी? आज से तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। जो तीसरा गेस्ट रूम है ना, जो हमेशा खाली रहता है, उसमें रहोगी तुम। अरे नहीं दीदी, मैं आप लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती हो? जब हमारे लिए काम कर सकती हो तो साथ में रहने में प्रॉब्लम क्या है? मतलब दीदी, मेरी इतनी हैसियत थोड़ी ना है कि मैं आप बड़े लोगों के साथ इतने बड़े घर में रहूं। कर देना वही छोटी बात। हम आपको मेड नहीं मानते, अपना परिवार मानते हैं, इसलिए आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आप हमें अपना परिवार नहीं मानते, इसलिए नहीं रुकेंगे हमारे साथ। नहीं दीदी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे अपने साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। तो बस फिर आज से आप यहीं रुकोगी। पर दीदी, पक्का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हमें दिक्कत होती तो हम तुम्हें रुकने के लिए क्यों बोलते? ठीक है फिर, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? जब तक मुझे मेरा घर नहीं मिलता तब तक। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी आप दोनों बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और होता ना आपकी जगह तो सीधा काम से निकाल देता, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हो, मुझे अपने साथ रख रहे हो। सच में आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो हमें आपका बोलना चाहिए। आपकी वजह से हमारा पूरा घर साफ रहता है, हमें टाइम से खाना मिलता है। तो आपसे ज्यादा हम आपके कर्जदार हैं। चलिए, मैं आपके दीदी के घर चलता हूँ, आपका सामान ले आएंगे और फिर यहीं पे आप शिफ्ट हो जाना।
ठीक है। आते हैं हम।